और वो भी जो हमारा न्यू सिलेबस है 2021 का, उस पे हम चल रहे हैं। जैसे अभी हमारा फिलहाल चालू है कि एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड एग्जाम्पल हमारा शुरू है, ठीक है ना। अब थर्ड एग्जाम्पल में भी आपको एग्जाम्पल्स दिए तो उसमें से एक एक एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है। तो हमको देखो यहाँ पे फर्स्ट यानी थर्ड एग्जाम्पल किस टाइप का दिया है ये हमको पहले देखना है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो हमको क्या करना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते समय सबसे पहले हमारे ध्यान में आना चाहिए कि पहले जनरल सॉल्यूशन निकलता है, बाद में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जब ये गिवन कंडीशन जब पुट करेंगे और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसके जगह जब हम कांस्टेंट निकालेंगे तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाता है। तो थर्ड एग्जांपल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो थर्ड एग्जांपल में ये फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया है इस टाइप में कि 3 into e raised to the power x into tan of y into dx plus 1 plus e raised to the power x into sec square of y into dy equals to 0। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे dx है लेकिन यहाँ पे x और y के दोनों भी टर्म्स दिए हैं, यहाँ पे dy है और यहाँ पे y और x के दोनों भी टर्म दिया है, यानी मिक्सअप दी दी है। तो हमको क्या करना है, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से वेरिएबल सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट क्या, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या रहता है ये ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दिया है कि जब हम dx के जो है सपोज जो dx है, dx के तरफ क्या करेंगे हम पूरे x के वेरिएबल लेके आएंगे और dy की तरफ क्या करेंगे y के वेरिएबल लेके आएंगे, तो वो हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए। अभी ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन ऐसे दिया है आपको, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लेट 3 e raised to the power x into tan of y into dx, और ये जो प्लस वैल्यू दिया है ना, ये प्लस वैल्यू है ये साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी -1 प्लस e raised to the power x into sec square of y into dy। अब हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि जैसे इधर dx है तो पूरी जो x की टर्म है वो पूरी टर्म इधर आना चाहिए x की टर्म, लेकिन ये वाली जो x की टर्म है ये आपके राइट हैंड साइड में आ गई तो उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो इधर मल्टीप्लाई भी दिया है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड भी हो जाएगा, यानी 3 into e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x into dx equals to, अब ये जो दिया है tan of y लेकिन यहाँ पे dx है यहाँ पे dy है तो वहाँ dy यानी इधर है तो हम क्या करेंगे y की टर्म इधर लेके आएंगे। तो ये जो dy में दिया है सपोज tan of y दिया है, ये tan of y तो इधर मल्टीप्लाई में है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो sec square of y divided by tan of y into dy। ऐसे हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेट करेंगे। देखो dx की तरफ x के वेरिएबल आ गए, dy की तरफ y के वेरिएबल आ गए, यानी ये क्या हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। जब वेरिएबल सेपरेट होता है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x into dx equals to minus integration sec square of y divided by tan of y into dy। अब हम क्या करेंगे जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय हमको जो इंटीग्रेशन में हमने मेथड्स पढ़ाई ना वो वाले आपको क्या करना है इंटीग्रेशन की मेथड्स यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3 कांस्टेंट है तो ये 3 हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के और यहाँ पे बचेगा e raised to the power x 1 plus e raised to the power x into dx equals to minus sec square of y divided by tan of y into dy। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कौन से फार्मूले यूज कर सकते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन जल्दी हो जाए। तो इंटीग्रेशन के लिए देखो एक फार्मूला हमने ये ऑलरेडी बता दिया आपको कि f dash of x upon f of x into dx। f of x यानी गिवन फंक्शन है और f of x का डेरिवेटिव जैसे f of x का डेरिवेटिव f dash of x है तो डिनोमिनेटर ये है और ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आता है तो हमको आंसर लिखना है log ऑफ डिनोमिनेटर यानी log ऑफ f of x, ठीक है ना। और यही फार्मूला हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है।
अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log ऑफ, देखो ये 3 कांस्टेंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ये है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसलिए हम आंसर में लिखेंगे log ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा क्योंकि tan ऑफ phi है, tan ऑफ phi का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर ऑफ phi। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर में यूज करेंगे log ऑफ डिनोमिनेटर। log ऑफ डिनोमिनेटर यानी log ऑफ y। अब यहाँ पे भी log में आंसर आया, यहाँ पे भी log में आया आंसर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कांस्टेंट log ऑफ c। जब दोनों भी log log में आते हैं तो कांस्टेंट log ऑफ c लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा इक्वेशन थोड़ा सिंपलीफिकेशन करने में इजी हो जाएगा। बाद में ये जो माइनस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू इधर ले लेंगे और log के सामने जो वैल्यू है ये पावर में ले लेंगे क्योंकि हम वापस यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर ले, log ऑफ m रेज़ टू द पावर n, यानी क्या होता है n इंटू log ऑफ m। तो यही फार्मूला हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि log के सामने जो वैल्यू है ये पावर में ले लेंगे, तो log के सामने जो वैल्यू लेंगे वो पावर में ले लेना है। तो log ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर 3, और ये जो माइनस वैल्यू है ये इस साइड ले लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, log ऑफ tan ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ c। अब यहाँ पे वापस एक log का फार्मूला यूज करो, कौन सा log का फार्मूला है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल्स टू log ऑफ m इंटू n। ये फार्मूला अप्लाई करना है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n यानी log ऑफ m इंटू n। तो बस वही फार्मूला यहाँ पे यूज करो, इसको m कंसीडर करो, इसको n कंसीडर करो, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n यानी क्या हो जाएगा, log ऑफ m इंटू n। तो ये है m की वैल्यू इंटू ये है n की वैल्यू इक्वल्स टू log ऑफ c। अब log log कैंसिल हो जाएगा, अगर log आपने कैंसिल कर लिया तो आंसर में क्या बचेगा, देखो 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x पावर 3 इंटू tan ऑफ y इक्वल्स टू c। log log कैंसिल, तो इस टाइप में हमारा आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है यहाँ पे c है तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमको जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी ये गिवन कंडीशन यूज करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू पाई। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू पाई पुट कर देंगे। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, क्या होता है 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 0 रेज़ टू द पावर 3 और tan ऑफ y, y की वैल्यू कितनी है पाई इक्वल्स टू c। अब देखो ऑब्जर्व करो वैल्यू क्या होंगी, तो e रेज़ टू द पावर 0 यानी कितना हो जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 3, लेकिन tan ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0 इक्वल्स टू c, और 0 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब ये c की वैल्यू क्या करेंगे हम, ये जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर 3 इनटू tan ऑफ y इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या आ गई है 0, तो ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस टाइप में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ये एग्जांपल, आप बराबर इसको लिख लेना और नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे सेकंड वाला। तो ये सेकंड नंबर का एग्जांपल है, ये कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये गिवन लिख लेंगे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे देखो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है ना, तो इसलिए x कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ये टोटल वैल्यू इधर ले लेंगे और उसमें से y कॉमन ले लेंगे। y अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ऐसे बचेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये इधर dx है, ये यहाँ पे dy है। अब dx के तरफ ये जो x की टर्म है ना, ये टर्म इधर लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे x तो रखना ही पड़ेगा,
और ये जो x वाली टर्म है, ये टर्म हम इधर ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई ये जो टर्म है, ये टर्म इधर लेके आएंगे माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो dx के तरफ टोटल x के टर्म आ गई, dy के तरफ टोटल y की टर्म आ गई है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हमको क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन लेना है। अब इंटीग्रेशन लेते समय आपको इजी वे इंटीग्रेशन लेना है, यानी कोई भी फार्मूला बराबर ऑब्जर्व करना है, उस फार्मूले के टाइप में हमको इंटीग्रेशन लेना है। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ सकता है क्या, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, यानी हमको ये वाला एक फार्मूला ध्यान में रखना है, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इनटू dx। ये फार्मूला क्या बनेगा, देखो डिनोमिनेटर ये है, ये न्यूमरेटर है, f ऑफ x गिवन फंक्शन है, उसका अगर डेरिवेटिव f डैश ऑफ x अगर है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, f ऑफ x है, तो वैसे रखेंगे f ऑफ x। तो हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे वैसे फार्मूला इस टाइप में आता है क्या, तो क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ रहा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 में एडजस्टमेंट कर लेंगे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये 2 जो हमने न्यूमरेटर में ले लिए, इसको कैंसिल करने के लिए हमको डिनोमिनेटर में 2 ले लेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही देखेंगे, देखो यहाँ पे कैसा है 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, माइनस 2y आना चाहिए, तो माइनस 2 और y, ये तो y ऑलरेडी है, अभी हमने ज्यादा ले ली, जो ले लिए ना न्यूमरेटर में वो कितना लिए, माइनस 2 ले लिया। माइनस 2 को अगर आपको ये जो है ज्यादा वैल्यू लिया है उसको अगर कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 1/2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 1/2 लिखा था हमने, यहाँ पे भी 1/2 जो लिखा है वो कैंसिल कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हम लिखेंगे आंसर में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे भी न्यूमरेटर में दिया है ना, इसलिए लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यानी क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी लॉग में आंसर आ गया, ये भी लॉग में आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ कांस्टेंट यानी कितना लिखेंगे c। अब ये माइनस वैल्यू इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो आप ऐसे लिख सकते कि log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ c। आया ना, ये माइनस वैल्यू इधर लिया तो प्लस हो गई। अब देखो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, इसका फार्मूला यूज करना, देखो ये जो फार्मूला है ना log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ m इंटू n। तो इसको m कंसीडर करो, इसको n कंसीडर करो, तो कितना फार्मूला, कितना आंसर हो जाएगा, log ऑफ ये ब्रैकेट इनटू ये ब्रैकेट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ c। log log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, वो भी कौन सा, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे c आया ना इसलिए हमको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला है यहाँ पे, जो ये वैल्यू दिया है ना x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन में पुट करके हमको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है।
तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको सी की वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हमको ये कंडीशन दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हेन x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0, और ये कितना आ जाएगा c। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे लिखेंगे 5 और 1 माइनस 0 यानी 1 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये 5 वैल्यू क्या करो, ये इक्वेशन में पुट करो। Therefore, the particular solution is पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है, ठीक है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू कितनी है 5। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस टाइप में हम ये वाला आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन रहेगा, तो वो कंडीशन का यूज करके हमको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अगर सी आता है सॉल्यूशन में तो वो जनरल सॉल्यूशन होता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब हो जाएगा, जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे गिवन कंडीशन से, तो हमको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस टाइप में हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल और एक सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल नंबर 3 दिया है, इसका भी हमको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और बाद में जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन सब्स्टिट्यूट करके c की वैल्यू निकालना है, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आता है उसकी वैल्यू निकालना है, और वहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दिया है कि y 1 प्लस log ऑफ x इनटू dx अपॉन dy, और ये माइनस वैल्यू जो है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो x इनटू log ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। तो जैसे अपन dx दिया है, ये dx इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो y 1 प्लस log ऑफ x इनटू dx इक्वल्स टू x इनटू log ऑफ x अपॉन dx जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू dy हो जाएगा। देखो अपॉन dy जो था ना, ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई बाय dy हो गया। अब हमको क्या करना है कि जिधर dx है उधर x के टर्म लाना है, जिधर dy है उधर y के टर्म लेके आएंगे। अब ये जो dx है तो ये x की टर्म इधर ले लो, तो 1 प्लस log ऑफ x डिवाइडेड बाय x इनटू log ऑफ x इनटू dx इक्वल्स टू ये जो y की टर्म दिया है ना मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगी, और ये आ जाएगा dy। अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो dx के तरफ टोटल x की टर्म आ गई, dy के तरफ y की टर्म आ गई, यानी क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अगर वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन 1 प्लस log ऑफ x डिवाइडेड बाय x इनटू log ऑफ x इनटू dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन y इनटू dy। देखो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे तो हमको इंटीग्रेशन इजीली मिल जाएगा, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log ऑफ y हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ये फार्मूला यानी क्या है, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है क्या, वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू दिया है, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या दिया है, x इनटू log ऑफ x, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, dy बाय dx ऑफ डेरिवेटिव कितना आता है, तो ये प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन dy बाय dx ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ x इनटू dy बाय dx ऑफ x, तो कितना आ जाएगा, x डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x यानी 1 बाय x प्लस log ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x यानी 1, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log ऑफ x ऐसे आ जाएगा, और 1 प्लस log ऑफ x यानी ये वैल्यू भी 1 प्लस log ऑफ x है, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि log ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो log ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर यानी x इनटू log ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ऑफ y, और कांस्टेंट ले लेंगे log ऑफ c। कांस्टेंट क्या लेंगे हम, log ऑफ c। अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे
तो ये आ जाएगा log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी log ऑफ m इंटू n या log ऑफ y इंटू c. log log कैंसल, सो x इंटू log ऑफ x इक्वल्स टू y इंटू c. तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन. ये क्या हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन. तो ये क्या हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. लेकिन हमको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. हमको क्या फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. उसके लिए आपको ये कंडीशन भी दिया है. तो ये कंडीशन यूज करेंगे ये वाले सॉल्यूशन में. तो इक्वेशन 1 हो जाएगा ये. तो इक्वेशन 1 में वो कंडीशन पुट कर दो तो क्या हो जाएगा. इक्वेशन 1 इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है e है, log ऑफ x की वैल्यू क्या है e है, बाद में y यानी क्या है e स्क्वायर है और इनटू क्या है c. हमको किसकी वैल्यू निकालना है c की वैल्यू निकालना है. तो log ऑफ e यानी कितना होता है 1. तो e इंटू 1 इक्वल्स टू e स्क्वायर इंटू c. तो ये e स्क्वायर इधर ले लो तो e अपॉन e स्क्वायर इक्वल्स टू c. तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन e हो जाएगी. c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन e हो गई. अब 1 अपॉन e क्या करो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो. देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज x into log of x equals to y into 1 upon c. either में तो this is a particular solution. this is a particular solution. ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए आप बराबर ये वाले एग्जाम्पल आराम से सॉल्व करो, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में